जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अर्जेंट मैसेज है और ये आप सभी संगत के लिए है और प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और समझने के बाद ही गुरु जी के आदेश को फॉलो भी कीजिएगा। तो ये गुरु जी की साइड से ही है और आप सभी संगत को फॉलो भी करना है। लेकिन संदेश आप तक पहुंचाने से पहले हम करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैसेज आप सभी संगत के साथ शेयर करने से पहले कुछ थोड़ी थॉट ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि गुरुजी पहले उन चीज़ों का अनुभव करवाते हैं, फिर उसके बाद एक परीक्षा जैसे टेस्ट होता है, उसके बाद जो भी निष्कर्ष होता है गुरुजी के साथ बात करने पर, तो बहुत अच्छे से जैसे वो चीज़ों को समझाते हैं और दिखाते भी हैं और क्वेश्चन मार्क भी पुट होता है और उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन भी दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि ये सभी संगत के साथ शेयर करो। तो संगत जी, कल मैंने आपको बताया था, कल के सत्संग में भी शेयर किया था कि गुरुजी ने एक बहुत अच्छा दिव्य एक वातावरण वाला अखंड पाठ हनुमान चालीसा का जो हो रहा था, गुरुजी की ब्लेसिंग से मुझे वहाँ जाने का मौका मिला और बहुत सारी ब्लेसिंग भी मिली, तो गुरुजी उसके लिए शुक्राना। लेकिन थॉट ये था कि मैं हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ भी और मानती थी भी, आ रही हूँ मानते हुए मतलब दिल से बहुत अच्छे से कनेक्टिंग होना। तो जब एंट्रिंग किया वहाँ पर तो साउंड बहुत हाई वेव में था, बहुत ज़्यादा हाई साउंड था और बहुत सारी हनुमान जी की मूर्तियाँ भी थी, उनकी प्रतिमाएं थी, अलग अलग रूप में थी। तो वातावरण जो था बहुत 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 अच्छा था, हाई वाइब्रेशन थे। आपकी बॉडी में जो वाटर है वो भी फ्लक्चुएट हो रहा था, बहुत वाइब्रेशंस हो रही थी अंदर। लेकिन जब वो साउंड सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ देखिए पूरा जब पाठ हो गया तो बंद हुआ, तो उसके बाद पता नहीं गुरुजी ने चारों तरफ एक एक प्रतिमा को बहुत गौर से दिखाया और वो देखने में बिल्कुल ऐसी लगी जैसे कि बस सिंपल स्टैच्यू है, उनके अंदर एनर्जी सी फील नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जगह जगह बस ऐसे ही रखी पड़ी है। एक जो कनेक्टिंग मैं अपने भगवान से बहुत ज़्यादा करती हूँ, मैं वो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। बस ऐसे लग रही थी कि ये तो स्टैच्यू है, ये तो बस यूँ ही खिलौने से रखे हुए हैं। सच बताऊँ, वो ऐसे लगे जैसे कोई खिलौने से रखे हुए हो, कि ये तो खिलौने से हैं और अभी थोड़ी देर पहले मैं इतना इसको फील कर रही थी। बाद में रियलाइज़ हुआ, आज गुरुजी ने पूरा मंथन जैसे कराया, ठीक है, पहले श्रवण कराते हैं, फिर चिंतन मंथन ये सब चलता रहता है, गुरुजी करवाते हैं अच्छे से। तो उसके बाद समझ में आया कि सारा खेल जो था वो तो साउंड का था, ध्वनि का था, मंत्र उच्चारण का खेल था। वहाँ पर प्रतिमा अगर हम कोई नहीं भी रखते, वो तो एक हमारी आँखों को देखने के लिए था, अगर वहाँ पर अगर हम नहीं भी रखते, बट साउंड जो क्रिएट हो रहा था, जो वाइब्रेशंस थी, वो साउंड की, ध्वनि की थी, जिससे वहाँ का माहौल बना हुआ था। तो हर जागरण में यही तो होता है। जागरण में आप जा रहे हैं, उससे पहले वो ट्रकों में लद के आ रहे हैं खिलौनों की तरह, और जब वहाँ पर वो चीज़ मंत्र उच्चारण, गान, भजन कीर्तन शुरू होता है, तब तक वाइब्रेशंस बहुत हाई फील होती हैं आपको, और उसके तुरंत बाद फिर वो खिलौने बन जाते हैं, इधर से उधर ढोते रहते हैं, सिर्फ खिलौने ही रह जाते हैं। तो ऐसे कई एग्जाम्पल गुरुजी ने टेस्ट करवाए। लाइक गुरुजी का सत्संग भी जब हम करते हैं, तो जब गुरुजी का आने का टाइम होता है, वेलकम होता है, उससे पहले वहाँ पर सब ऐसे ही होता है। और जैसे कि हालांकि मेरे साथ गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप गुरुजी ने ऐसे भी करवाया है कि बिल्कुल बच्चे की तरह मैंने उनको बहुत 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 प्यार किया, ठीक है, बिल्कुल जैसे अपने की तरह बहुत प्यार किया, और फिर गुरुजी ने वो ब्लेसिंग किसी और को दिलवा दिया। तो वो बहुत बार हुआ और बहुत कठिन होता है वो सब फेस करना। तो एक तरह से अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि जैसे कि आप ये कह दीजिए कि बड़े मंदिर में गुरुजी के स्वरूप बार बार आए जाएं, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत क्वांटिटी में होता है, बल्कि वहाँ से जो भी निकलेगा और जिसके पास जाएगा वो ब्लेस करने के लिए ही जाएगा। तो इस तरीके से था। लेकिन जब तक वो भजन कीर्तन होते हैं, साउंड क्रिएट होता है,
तब तक आपका बहुत सही रहता है, लेकिन तुरंत उसके बाद वो एक खिलौने से बन जाते हैं, ठीक है, जो भगवान प्रतिमा बहुत ज़्यादा मान रहे हैं उनको, फिर वो ऐसा खिलौना बन जाता है। तो सारा खेल तो आप कितनी भी एग्जाम्पल देख लेना, सब खेल तो जितना भी वो ध्वनि का ही है ना, ओम का उच्चारण हो रहा है तो भी आप वाइब्रेशंस देखेंगे, बहुत ज़्यादा कॉलम्स में वाइब्रेशन, दुख 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 वाइब्रेट हो रही है सारी चीज़ें। सारा खेल तो हमारे जो सनातन के निकले हुए हैं मंत्र जाप साउंड्स का, क्योंकि नेचुरल साउंड्स हैं जो कुदरत के हैं, जो ब्रह्मांड के नेचुरल साउंड्स हैं। गुरुजी ने शायद वो पढ़ाया और बहुत बड़ा मैसेज भी दिया अपने बच्चों के लिए कि जैसे हम अभी नवरात्रे होंगे, गणेश चतुर्थी होंगे, हम बहुत प्यार से गणेश जी की प्रतिमा लेकर आएंगे। लाने से पहले भी वो खिलौना है, ठीक है, लेकिन 10 दिन तक हम उनकी बहुत अच्छे से पूजा करेंगे, मंत्र उच्चारण आरती करेंगे, उनको बहुत मानेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन तुरंत बाद वो एज अ खिलौना बन जाएगा जब वो पीरियड ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद हम उसको विसर्जन का नाम दे करके उसमें फेंक देंगे नदी नालों में। अब मैं फेंकना ही बोलूँगी क्योंकि गुरुजी ने कुछ संदेश दिया है आप सभी को, क्योंकि बहुत टाइम से गुरुजी ने इतना मतलब इस चीज़ को मुझे कहते हैं ना, प्रॉब्लम मेरे अंदर ही थी क्योंकि मैं बहुत पॉजेसिव हूँ, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ चीज़ों से। तो उसी पर ही बार बार हथौड़े चलाए गए जब तक कि मेरे अंदर से वो भाव ही नहीं मर गया कि अब चाहे आप कितने भी भगवान बदल लो, कितनी भी मूर्तियाँ ले आओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस फ़र्क पड़ता है उस साउंड, उस ध्वनि, उस मंत्र जाप से, उससे मुझे फ़र्क पड़ता है। जैसे डमरू की आवाज़ हुई, या घंटियों की आवाज़ हुई, या शंखनाद की आवाज़ हुई, या फिर वाइब्रेशंस जो भी आप मंत्र कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भजन कीर्तन क्यों इस्कॉन टेम्पल में इतना होता है, क्योंकि सब वही काम करता है। आपका जो अंदर का जितना भी ऑरा है सब वो एकदम बहुत प्योर कर देता है। यहाँ पर स्वरूप शायद उनको चाहिए जो स्टार्टिंग प्ले स्कूल का है, यहाँ पे गुरुजी का पूरा गुरुकुल ही चल रहा है, ठीक है। आप क्लास वाइज क्लास ऐसे आगे बढ़ते हैं, तो बहुत छोटी क्लास में जब एडमिशन होता है प्ले स्कूल टाइप में, तब तक आपको ये खिलौने चाहिए होते हैं। उसके बाद आप किसी भी पेड़ के नीचे बैठ करके, पर्वत के ऊपर बैठ करके, किसी को स्वरूप की ज़रूरत नहीं होती, कहीं जंगल में, झाड़ियों में, गुफाओं में जा कर के भी पूजा पाठ होते हैं जो हमारे ऋषि मुनि करते हैं, उनको कभी स्वरूप की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्टेड थे 1 to 1, जैसे गुरुजी हमेशा बोलते हैं 1 to 1 कनेक्शन। तो लेकिन हम हैं हिंदू और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे मूर्तियों में, फ़ोटोज़ में, इनमें, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो जैसे कि थॉट पैटर्न था कोई, उसको कटा तोड़ा, बहुत नींबू की तरह निचोड़ा। उसके बाद समझ में अभी तक जब तक वो चीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं हो गई तब तक वो चीज़ होती ही रही। गुरुजी के स्वरूप बार बार आते थे, निकलते थे कि अब नहीं जाएगा, ये परमानेंट है तेरा, जैसे कोई बच्चा कि ये बच्चा तेरे पास ही रहेगा और अब ये नहीं जाएगा कभी भी। लेकिन फिर बहुत लाड करने के बाद, सब कुछ करने के बाद वो चला जाता था। तो बहुत इमोशनल, बहुत टॉर्चर होता है उस टाइम पर। ये मैं ऐसे ही कहूँ जैसे सबके घर पर गुरुजी का फर्स्ट स्वरूप आया होगा और आप बिल्कुल उसको अपने बच्चे की तरह, पिता की तरह, कोई भी रिश्ता दे करके आप उनको बहुत लाड करते हैं, आप उनको खाना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और वही स्वरूप कहा जाए कि अब आपको ये किसी और को दे दो, दान कर दो, बिल्कुल कलेजा हिल जाता है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ। वो तब तक होता रहा जब तक गुरुजी बिल्कुल इस यहाँ तक लाइन पर तक नहीं ले आए मुझे, ठीक है। वो मेरा थॉट, वो मेरा जो एक सर्कल बना हुआ था ना, जिसने मुझे घेरा हुआ था, जो मुझे उससे बाहर ही नहीं निकलने दे रहा था उस फेस से, तो वो गुरुजी ने तोड़ा। तो गुरुजी उसके लिए बहुत शुक्राना, क्योंकि अब मुझे फ़ील आया जब गुरुजी कहते हैं कि मैं तो हर जगह हूँ। हर जगह का इन द सेंस ये नहीं कि जगह जगह उनके स्वरूप टंगे हुए हैं, नहीं, उनका स्वरूप हो या ना हो। अब इस थॉट पर ला दिया है गुरुजी ने, इस थिंकिंग पर ला दिया है कि हर चीज़ में मैं हूँ, बल्कि ओरिजिनल जिसमें है, ओरिजिनल जो है कुदरत, वहाँ उन्होंने मुझे दिखाया। स्वरूप में तो मुझे कभी दिखे ही नहीं, अटैच इतना नहीं हो पाई, या फिर खुद की आत्मा से हो रही थी। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया आपके साथ। अब बात आई संगत जी, अब मैसेज क्या है गुरुजी का। गणेश चतुर्थी आ रही है, ग्रीन कलर जो होता है, ग्रीन कलर में गणेश जी भी आते हैं, ग्रीन कलर में पूर्वज भी आते हैं, पितृ भी आते हैं, ठीक है। और ग्रीन में ही आपकी बहू बेटी जो रिश्ते होते हैं, बहन बेटी,
उनको भी माना जाता है। माँ दुर्गा का भी रूप है ग्रीन कलर में। और कृष्ण भगवान भी पेड़ के इर्द गिर्द ही रहते थे, बांसुरी बजाते थे, सब कुछ बजाते थे। कृष्ण जन्माष्टमी भी आ रही है, तो सभी को लेकर ग्रीन कलर अगर आप एक काम करते हैं, गुरुजी की साइड से मैसेज है, तो वो सभी पर मतलब अप्लाई होगा। सभी जहाँ भी आपकी मतलब ब्लॉकेज होगी ना, कहीं भी किसी भी उसमें रिश्ते में, ग्रीन लाइट जैसे कि ट्रैफिक लाइट होती है रेड ऑरेंज ग्रीन, आपके रुके हुए काम, रेड जो अलर्ट है वो रुके हुए काम तभी चलेंगे जब आप ग्रीन कलर का कुछ सिग्नल मिलेगा आपको। अब ग्रीन कलर को खुश करने के लिए या तो बुआ बहन बेटी होती है, या गणेश जी होते हैं, या कृष्ण जी में आ गए आपके, या पेड़ पौधे। सबका ओरिजिनल रूप अगर मैं कहूँ कुदरत का तौर का कहूँगी तो वो पेड़ आते हैं। तो गुरुजी ने थॉट ये दिया कि आपको कोई भी एक पेड़, गणेश जी की मूर्ति विसर्जन, क्योंकि ऑलरेडी कल एक डाटा मिला है कि हरियाणा 3rd नंबर पर आ गया है, क्योंकि वहाँ पर एक नदी आ रही है, उसका पानी हम सब पी रहे हैं इधर, तो उसके 3rd नंबर पे वो कैंसर में आ चुका है। और अब बहुत सारा विसर्जन भी होगा, उन खिलौनों का ही कहूँगी, क्योंकि उस टाइम पर वो बहुत पूजे जा रहे हैं। और उसके बाद वो मतलब एज आप कह दो, क्योंकि वो नदियाँ पवित्र बची ही नहीं, वो नाले ही बन चुके हैं जिनमें वो विसर्जन करेंगे, क्योंकि देखती हूँ आँखों से। तो उसमें जाएंगे, वो चीज़ और ज़्यादा क्रिएट होगी जो कि हमें ही हार्म करेगी। तो गुरुजी का मैसेज था कि आपको कोई भी एक पेड़ गणेश चतुर्थी पर लेकर आना है अपने घर में, आपकी मर्जी जो भी आप ला सकें। 10 दिन तक आप उसको खूब सजाइए, खूब लाइटिंग कीजिए, जितना आपको डेकोरेट करना है सब कुछ कीजिए। उन्हें गणेश जी की प्रतिमा ही मानिए। और आपको अगर प्रतिमा की ज़रूरत है भी तो मिट्टी का एक डला लेकर के मिट्टी का ही बनाइए, ठीक है। और उसको क्या करेंगे, आप पूरा कलावे से अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो, उसमें सितारे मोती जो भी बनाना है अपने हाथ से बनाएंगे, छोटे से छोटा बना लीजिए, बट पेड़ लगाना ज़रूरी है। 10 दिन तक आपकी घर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जहाँ भी कहीं ब्लॉकेज है, आप उसकी पूजा करेंगे। और विसर्जन के तौर पर जिस दिन विसर्जन होगा उसको जा कर के कुदरत में आप प्लांट करके आएंगे कहीं पर भी। वो विसर्जन ही हो गया ना। आप जो प्रतिमा विसर्जन कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे, नदी नालों में करके आ रहे थे ना, तो वही चीज़ आप कुदरत को पॉजिटिव वे में करके उसको आपको क्या करना है, पेड़ लगा के आना है। वही 10 दिन तक पहले आप उनकी पूजा करेंगे, बहुत अच्छी नेचुरल वाइब देंगे, उसको पूजेंगे, सब कुछ करेंगे, बहुत सारी ब्लेसिंग मांगेंगे, जो आपको करना कीजिए। छोटा सा आप मिट्टी के डले का भी बना सकते हैं, उस पर कलावा लपेट के, जैसे भी आपको मुकुट लगाने, जो करना कीजिए, ठीक है। फिर उस पेड़ को आपको जा कर के प्लांट कर देना, कहीं भी लगा देना अपने आसपास। तो आप देखेंगे जिसकी आपने 10 दिन पूजा करी थी ना, वो एकदम से गायब नहीं होगा, वो चला नहीं जाएगा, वो पीड़ा आपको फेस ही नहीं करनी पड़ेगी। जो होता है ना, बच्चे बहुत रोते हैं 10 दिन तक, विसर्जन हो गया है, हमारे गणपति चले गए, हमारे गणपति चले गए, तो गणपति कभी जाएंगे ही नहीं। जहाँ पर भी आप प्लांट बो के आएंगे, वहीं पर ही आप वो जो छोटे गणेश जी आपने बनाए थे, छोटे से छोटा साइज़ रखिए, उनको भी आप वहीं पर ही उनके नीचे रखे आएंगे। आप उनको बढ़ते हुए देखेंगे, आप अपने परिवार में प्रॉस्पेरिटी बढ़ते हुए देखेंगे, अबेंडेंट बढ़ते हुए देखेंगे, बहुत सारी ब्लेसिंग देखेंगे। गुरुजी की तो ब्लेसिंग अपरंपार रहेगी आपके पास। लेकिन वो ब्लेसिंग बैड कर्मा में तब बदलती है जब हम और भी ज़्यादा उसको पॉल्यूटेड कर देते हैं। हमारी तो आस्था हो गई, ठीक है, पूजा तो हमने कर ली, वेरी गुड, लेकिन पूजा करने के बाद हमने जहाँ पर उसको करा, उसको विसर्जन करा, वो उसने पॉल्यूटेड कर दिया, और ज़्यादा कुदरत ने और बदला लेने के लिए उसको हमने पिया, तो वो अब कैंसर के रूप में आ रहे हैं, बहुत केसेस आ रहे हैं। क्योंकि पेड़ ही हमें ऑक्सीजन देंगे। और जब आप 10 दिन तक एक पेड़ की पूजा करके फिर उसको प्लांट करके आते हैं, तो उसकी वाइब्स अलग ही होती हैं। वो कोई ऐसा बड़ा पेड़, बरगद का, जामुन का, आम का, नीम का, जो मर्जी पेड़, जो काफ़ी टाइम तक, जिनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है और एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोविड के टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा पेड़ होते आपके आसपास, तो आपको अमेरिका से ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ घटते जा रहे हैं। तो जो भी है, गुरुजी ने अपने बच्चों को ये बिल्कुल आदेश के तौर पर ही दिया है कि छोटे से छोटी प्रतिमा आप लें, खुद से बनाएं, जो भी करना है हैंडमेड करें, ठीक है। मिट्टी का डल कुछ ऐसा लेके आए, चिकनी मिट्टी का, छोटे से छोटा आप घर पे ऐसे बना लीजिए। जैसे पहले गोबर के उपले का हम गोवर्धन बना देते हैं, तो वो इको फ्रेंडली है। और फिर वही गणेश जी का आप पेड़ जब प्लांट करके आएंगे, तो वहाँ पर भी आप उसको उनके नीचे बिठा सकते हैं, ठीक है। इको फ्रेंडली होगा, वो अपना आप ही मेन्योर बन जाएगा, अपना आप ही खाद बन जाएगा, सब कुछ अपना आप हो जाएगा, नेचर अपना आप उसको अपने अंदर कर लेगा अब्जॉर्ब।
तो ये गुरुजी का मैसेज था। एक तरह से आपने पेड़ जो आपको जीवन देते हैं, गणेश जी जो माने जाते हैं, और आपके घर की नकारात्मकता मतलब जितने भी आपके अंदर की ऑक्सीजन आपने ले तो लिया पूरा, लेकिन आपके सर से लेके पैर तक जितना ऑक्सीजन बॉडी में रुक जाएगा वो जहर का काम करेगा। और अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पूरा नहीं निकलता बाहर, तो वो अंदर आपके बॉडी में बीमारियां पैदा कर देता है बहुत ज़्यादा। तो आपको लंबी लंबी सांसें भी लेनी है। ये बहुत तरीका, ये पूरा 10 डेज़ का जैसे गुरुजी ने पूरा दे दिया है आपको कि आपको पेड़ पौधों के पास में भी रहना है। गणेश जी के पास रहने का मतलब गणेश जी का गुणगान तो आप करेंगे, लेकिन असली क्या होती है पूजा, असली पूजा जो गुरुजी मानते हैं कि मुझे धूप बत्ती अगरबत्ती फूल ये सब नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए मुझे वो दीजिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए मुझे वो दीजिए। तो गुरुजी को हमें ये चीज़ एज अ गिफ्ट देनी है। और बहुत सारे मोर के पंख नहीं खरीदने हैं, या आप कह दीजिए जैसी डिमांड वैसी सप्लाई होती है, फिर उनको टॉर्चर किया जाता है और डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। तो उसके लिए हम पूरे मोर को ही बैठने के लिए उसका घर क्यों ना दे दें, एक पेड़ ज़रूरी है। ये 10 दिन जो आएंगे आप जन्माष्टमी पे एक पेड़ लगा सकते हैं। और ग्रीन का मतलब आप समझ गए होंगे, आपके घर में जितनी भी इन चीज़ों से, पितरों से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कुछ भी है, ग्रीन, आपके काम रुके पड़े हैं, बिजनेस रुके पड़े हैं, पैसे की प्रॉब्लम है, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। सिर्फ एक पेड़ लगाने से बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि जितनी भी होती है ना सोल जो भटकती रहती है वो पेड़ों पर ही रहती है। पक्षी जितने भटक रहे हैं वो पेड़ों पर ही रहते हैं, और हमें भी बहुत सारा ऑक्सीजन देते हैं। और जो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं, जहर रिलीज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन पूरा हो गया, जहर बन गया और वो बाहर जा रहा है, तो उसे भी पेड़ ही अडॉप्ट करते हैं। तो बहुत ज़रूरी बन गया है उसके लिए। तो ये बिल्कुल कह लीजिए कि उनका आदेश है कि आपको गणेश चतुर्थी से जो भी अपने मतलब घर में रखते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, आप रखें या ना रखें, लेकिन ये पीरियड, ये 10 डेज़ आपके घर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो एक छोटा सा पेड़ ही सब कुछ ले जाएगा। आप उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट कीजिए, ठीक है। एक जैसे बना दिया आपने, बहुत अच्छा सुंदर सा पेड़ बना दीजिए, उसको लड़ियों से डेकोरेट करो, उसको जो आपको डेकोरेट करना करो, ठीक है। उसके आगे आपका हैंडमेड आप रखो और फिर आप पूजा करो, फिर उसके बाद उसे इस तरीके से विसर्जन करो। इको फ्रेंडली रहेगा, सबके लिए रहेगा, क्योंकि इसके बाद नदी नालों की हालत बहुत ख़राब होने वाली है। जो सफाई चल रही है आप जाके उनसे पूछें, पता चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा गूगल इस बारे में भी सर्च किया जाए। चलिए संगत जी, ये था गुरुजी की साइड से मैसेज जो कहा गया था आपको देने के लिए, और बिना ढील करते हुए ये आपको फॉलो करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना लगा सके आपके ऊपर है, बट एक पेड़ ज़रूर लगाना है। और 10 दिन तक आपको अपने घर में ये जो गणेश चतुर्थी से रहेगा, 2.5 दिन, 1 दिन या जो भी है, वो आपको अपने घर में ज़रूर रखना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं आता, 10-15 रुपये का भी पेड़ आता है। तुलसी का पेड़ भी लगा सकते हैं आप, बरगद का, नीम का, आम का, कोई भी, जामुन का, कोई ऐसा पेड़ लगाएं जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती लगाने के बाद, क्योंकि वो केयर भी मांगते हैं। और अपने आसपास लगाएंगे तो आप देखेंगे साल भर, जिस गणेश जी की आपने 10 दिन पूजा करी थी, साल भर तक वो आपसे कनेक्टेड रहेंगे, सिर्फ 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, ठीक है। सिर्फ 10 दिन के लिए वो आपसे कनेक्ट नहीं हुए हैं, वो हमेशा के लिए आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं। सिर्फ 10 दिन के लिए आकर के आपसे विदा नहीं होना चाहते हैं। ये उनकी साइड से संदेश था, क्योंकि मतलब बहुत प्यार करते हैं गणेश जी आपको, गुरुजी बहुत प्यार करते हैं। तो सिर्फ कुछ देर के लिए नहीं रहना चाहते गुरुजी आपके साथ, ठीक है। तो हमेशा के लिए रहना चाहते हैं वो आपके साथ। चलिए संगत जी, अपने यही सत्संग का हम करते हैं विराम, और गुरुजी की नई ब्लेसिंग के साथ फिर से हाजिर होंगे। जय गुरु जी।